देश में कई मौके ऐसे होते हैं जहां आपको सामूहिक तौर पर यह कहना चाहिए कि देखो कुछ अच्छा हो रहा है। कई बार आपको देश हित में सोचना चाहिए, कई बार आपको देश पर गर्व करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन मैं विपक्ष के लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको हर जगह, हर बार, हर चीज पर कमी निकालकर केवल उसी पर चर्चा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। मैं G20 सम्मेलन की बात कर रहा हूं। विदेशी मेहमान जो आए थे, जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वो अपने अपने देश लौट गए और उनके पीछे जो स्टाफ है, जो गाड़ियां थी, आज मैं भी एयरपोर्ट में जब उतरा तो देखा कि वो भी लौट रही हैं। लेकिन देश में क्या हो रहा है? देश में राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति किस पर शुरू हो गई है कि G20 में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए थे देश के, बताइए उनको सोने चांदी के प्लेट में खाना खिलाया जा रहा है और हमारे यहां गरीबी भुखमरी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इसी पर चुनाव होगा 2024 का, और इसलिए जनता जिंदाबाद करना पड़ रहा है कि देश जब गर्व कर रहा हो तो G20 के सहारे विपक्ष राजनीति करने और 2024 की जमीन तलाशने लगा है। इसलिए पहले प्रमुख मुद्दे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पर चला दीजिए भाई। 5 बिंदु कौन है जिसकी वजह से मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा, लोगों से आपका परिचय करवाऊंगा। देखिए, पहला क्या है, G20 का सम्मेलन सफलता के साथ संपन्न हुआ, इसलिए जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। दुनिया में जय जयकार, लेकिन देश में तकरार और हाहाकार भी कह सकते हैं इसको। तीसरा बिंदु है, विपक्ष पूछ रहा है इस सम्मेलन से देश को क्या मिला। चलिए ठीक है, क्या मिला आपने देखा ही, क्या क्या बात हुई है। और सरकार की तैयारियों को लेकर भी विपक्ष सवाल कर रहा है कि पानी भर गया और प्लेट और थाली तो है ही। और क्या है अंतिम मुद्दा, LG और दिल्ली सरकार में क्रेडिट को लेकर भी जंग है कि हमने किया। और इस जंग में सौरभ भारद्वाज ने भी आज कहा था कि बताओ पानी कैसे भर गया। ठीक पूछ रहे हैं भाई, पानी कैसे भर गया? इतने लोग आए हैं तो पानी नहीं भरना चाहिए, और जब विदेश के मेहमान आए और हमको दिखाना हो तो पानी तो नहीं भरना चाहिए। ये गलत वो नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए पहले आप सुन लीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ₹3200 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनी है, 3200 करोड़। और एक नई बनी हुई बिल्डिंग के अंदर अगर पानी भर जाए तो आप उस इंजीनियर को, उन अफसरों को, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहेंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा नहीं साहब देखो पानी निकाल तो दिया? अरे भाई पानी भरा क्यों? इंटरनेशनल इवेंट है। जैसे उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है। अपने देश में ऐसे सम्मेलनों की मेजबानी करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन चांदी और सोने की प्लेटें पहली बार देखी गईं। वे ऑफ इंडिया पर अब क्या कहें? मोदी सरकार अस्वस्थ है। G20 जो हो रहा है ये भी वही ढाक के 3 पाक, इसका भी वही पुरस्कार होगा, इससे भी देश को मिलने वाला नहीं है। विपक्ष का नया बवाल, G20 पर सवाल। तो देख लिया कि किसी की नाराजगी इस पर है कि भाई आप खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाए। भले अन्य राज्यों के अलग अलग दलों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, लेकिन खड़गे जी को नहीं बुलाए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। ये नहीं होना चाहिए। बहुत आपत्ति है कि 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ का है कि 3200 करोड़ की बिल्डिंग है जो बनी है? सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं 2700 करोड़। ठीक है, तो इतने पैसे से आप बिल्डिंग बना दिए हैं और फिर उसके बाद जो है पानी भर जा रहा है। ये सवाल है, लेकिन इस पर भी बात होना चाहिए कि एक आम आदमी भी देश पर गर्व कर रहा है।
इस पर भी बात होना चाहिए कि देश के तमाम बड़े सितारे, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे विदेशी मीडिया हो, सब तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन जो संपन्न हुआ है उसकी चर्चा पूरे देश में है, पूरे विश्व में। लेकिन यहां के नेता विफर गए हैं, इसलिए आपका परिचय करा देता हूं कि यहां कौन कौन विफरने वाले हैं, कौन कौन गुस्सा करने वाले हैं। SN सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रमनीत वत्स हैं, और दूसरी तरफ अभिषेक तिवारी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव चाचरा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। अच्छा ठीक है, प्रवक्ता भी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।